नजर अलविदा माह रमज़ान, अलविदा। हाथ उठाओ, अल्लाह के हजूर दुआ के लिए गिड़गिड़ाओ। जुमअतुल विदा अकीदत व एहतराम से अदा किया जाएगा। उलमा व मशाइख रमज़ान मुबारक की अहमियत और जुमे की फजीलत बयान करेंगे। कोरोना वबा से निजात और मुल्की सलामती के लिए दुआएं की जाएंगी। मसाजिद में SOPs के तहत नमाज अदा होगी। मसाजिद और अहम शाहराहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 5000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। शहर में मजीद 37 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। 24 घंटों के दौरान 996 नए मरीज भी सामने आ गए। सुबह भर में 82 अफराद कोरोना के बायस दम तोड़ गए। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में 20% तक कमी आने का इंकशाफ। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 29% से कम होकर 14% तक रह गई। वेंटिलेटर्स पर मरीजों की शरह 72% से कम होकर 56% पर आ गई। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में ताहाल 1015 मरीज ज़ेरे इलाज। परदेसियों के लिए बड़ी खबर। पंजाब में हफ्ता और इतवार के रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। 50% सवारियां बिठाने की इजाज़त होगी। रेलवे का ईद उल फितर पर 10 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। शेड्यूल जारी। 8 मई से 16 मई तक लॉकडाउन नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। तमाम मार्केट्स, बाजार, दफातर, कारोबार और दुकानें बंद रहेंगी। चांद रात बाजारों में मेहंदी, चूड़ी और कपड़ों के स्टॉल्स पर पाबंदी होगी। तफरीही मकामात, पार्क्स, चिड़ियाघर और अजायब घर भी नहीं खुलेंगे। ग्रोसरी स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, मिठाई की दुकानें, बेकरीज, गोश्त की दुकानें, आटा चक्कियाँ, फ्रूट और सब्जी मंडी की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रखने की इजाज़त होगी। परदेसियों को लॉकडाउन से कबल घर जाने की फिक्र। लारी अड्डों पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs को रौंद डाला। न्याजी अड्डा, सिटी बस टर्मिनल, रहबर अड्डा पर कोरोना SOPs नज़रअंदाज। ट्रांसपोर्टर्स बसों में 100% सवारियां बिठाने लगे। मुसाफिरों का कहना है कि ईद पर अपने आबाई इलाकों में जाना मजबूरी है। ट्रांसपोर्टर्स मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। लॉकडाउन से कबल बैंक खुलने के आखिरी 2 रोज़ बैंकों के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। पेंशन, तनख्वाह और बिल्स जमा करवाने वालों का रश। फॉरेन एक्सचेंज और कारोबारी अफराद को रिलीफ मिल गया। बैंक पीर और मंगल के रोज़ भी खुलेंगे। फॉरेन एक्सचेंज और कारोबारी मामलात के अलावा बैंकारी नहीं होगी। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को हिदायत जारी कर दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग का आखिरी रोज़ सुबह से मार्केटों में रश लगना शुरू। अनारकली बाजार में लोगों का हजूम उमड़ आया। खरीदारी में मगन शहरी SOPs की भी धज्जियां उड़ाने लगे। इंतज़ामिया का भी एक्शन जारी। एहतियाती तदाबीर न अपनाने पर शहर में मजीद 157 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मास्क का इस्तेमाल न करने पर 95 जबकि समाजी फासले की खिलाफ वर्जी पर 62 मुकदमात का इंदराज हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के 13 नए एडिशनल जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने जजेस से ओहदे का हल्फ लिया। सेशन जज सुहेल नासिर, सेशन जज सफदर सलीम शाहिद, सेशन जज शकील अहमद एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट बन गए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब शान गिल, एडवोकेट आबिद हुसैन चट्ठा, एडवोकेट अलीज़िया बाजवा, एडवोकेट रज़ा कुरैशी, बैरिस्टर राहील कामरान शेख एडिशनल जज हाई कोर्ट तैनात। एडवोकेट सुल्तान तनवीर, एडवोकेट अनवार हुसैन, एडवोकेट अहमद नदीम अरशद, एडवोकेट तारिक नदीम, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अमजद रफ़ीक अब बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तकरीब में सीनियर तरीन जज जस्टिस अमीर भट्टी समेत दीगर जजेस और वकला की शिरकत।
माह सयाम ख़त्म होने के करीब मुश्किलात कम ना हुई। रमज़ान बाज़ारों में आटा चीनी के हसूल के लिए खारी बरकरार। इस्लामपुरा रमज़ान बाज़ार में आटे का ट्रक ताख़ीर से पहुंचा। चीनी की फ़रोख्त भी बर वक्त शुरू ना हुई। ख़रीदारी के लिए आए शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। मर्द व ख़वातीन रोज़े की हालत में खड़े होने पर मजबूर। ब्रॉयलर की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुर्गी का गोश्त मजीद 10 रुपये महंगा। चिकन की कीमत 397 रुपये किलो हो गई। 6 रोज़ में ब्रॉयलर 49 रुपये तक महंगा हो चुका। सब्ज मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा बरकरार। सरकारी रेट्स में सात सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। प्याज 24, टमाटर 28, लहसुन 158, अदरक 325 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। डिफेंस में लंदन की लॉ ग्रेजुएट 26 साला मायरा के कत्ल का केस मुकदमे में नामजद मुलजिम साद अमीर भट्ट गिरफ्तारी से बच गया। सेशन कोर्ट ने मुलजिम को 22 मई तक अबूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। बेकसूर हूँ, पुलिस ने हकायक के बरक्स मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम का दरख्वास्त में मौक़िफ़। पुलिस की गोगी भट्ट का मजीद जिस्मानी रिमांड लेने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने ख्वाजा अकील समेत 12 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमान पर कार्य सरकार में मुदाखलत और इश्तिहारियों को पनाह देने का इल्ज़ाम है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस पर समाअत की। मुलजिमान के खिलाफ थाना मुस्तफ़ा टाउन में मुकदमा दर्ज है। नैब लाहौर में 21 साला तारीख की सबसे बड़ी प्ली बार्गेन मंजूर। हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम रियाज चौहान की 2 अरब 25 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन दरख्वास्त मंजूर। 75 करोड़ 53 लाख रुपए की पहली किस्त वसूल कर ली गई। डीजी नैब लाहौर कहते हैं कि नैब अवाम के नुकसानात का मदावा करने में सरगर्म है। गुज़श्ता 3 सालों में 75 अरब से ज़ायद रकम बरामद की गई। और कौमी क्रिकेटर्स ने भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। पहले मरहले में पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी, स्पोर्ट्स स्टाफ और मर्द व ख़वातीन कोचेज़ ने वैक्सीन लगवाई। पीसीबी के मैच ऑफिशियल्स की भी वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। दूसरे मरहले में ख़वातीन खिलाड़ी, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को वैक्सीन लगाई जाए।